जिस इंसान को किसी और से प्यार हो जाता है ना, फिर वो इंसान उतना ही ज़्यादा खतरनाक हो जाता है, क्योंकि वो किसी और को मार भी सकता है, खुद की जान भी दे सकता है। फिर उनके लिए कोई भेद नहीं है, वो उनकी सेवा भी बहुत करेंगे और उनकी गुलामी भी करेंगे। लेकिन इस भेद को ना समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप प्यार कर रहे हो या आप गुलामी कर रहे हो, क्योंकि करोगे तो वो आप अपनी मर्जी से, कोई आपसे करवा नहीं सकता। जब आप रिलेशनशिप में होते हो और जिस इंसान को आप प्यार कर रहे होते हैं ना, उस इंसान को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट दो, सबसे ज़्यादा उस इंसान को रिस्पेक्ट दो। लेकिन जब पहली बार ना वो इंसान आपके साथ मिसबिहेव करे, जब पहली बार वो इंसान आपको गाली दे, आप भी उनको बिना सोचे 2 गाली दे ही दो और उनको ये भी बता दो कि आइंदा अगर आपके साथ उनको रहना है तो उनका ये बिहेवियर नहीं चलेगा। अगर वो इंसान नहीं सुधरता तो जाने दो, छोड़ दो ऐसे इंसान को, जाने दो ऐसे रिलेशनशिप को। पर हम सबसे बड़ी गलती तो यहाँ पर करते हैं, सही एक्शन नहीं लेते, इसीलिए प्यार कर रहे हैं साथ में उनकी गुलामी भी करने लगते हैं। उसने पहली बार आपके साथ मिसबिहेव किया, मान लो पहली बार उसने आपको गाली दी, आप लेट गो कर देते हो, नाराज होंगे और फिर उनको माफ़ कर दोगे। अब आपने एक गाली को सहन कर लिया, उसकी हिम्मत बढ़ जाएगी 10 गुना, एंड यहाँ से ना ये साइकिल स्टार्ट होती है। फिर वो चीज़ें बढ़ती जाएगी, फिर वो लाइफ टाइम इंसान आपको जलील करेगा। इसलिए प्यार में कभी भी आपको उतना नहीं झुक जाना चाहिए कि फिर आपको पता ही ना चले कि आप उनको प्यार कर रहे हो या उनकी गुलामी कर रहे हो। मेरे कॉलेज टाइम पे मेरा एक रूममेट था, वो अपनी गर्लफ्रेंड को बहुत प्यार करता था, मतलब यही पागलों वाला प्यार। अब उनका सिस्टम देखोगे ना कि कॉलेज में वो अपनी गर्लफ्रेंड के पीछे पीछे ही घूमता था, और ये तो अलग बात है, उसकी गर्लफ्रेंड का बैग भी वो बंदा खुद मतलब पूरे दिन उठाता था। अब सारे लोग उसको देख रहे, उसके ऊपर हंस रहे, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो ट्रू लव करता था। इसके बारे में अगर कोई भी उसको बात करे ना, वो कहता है कि नहीं समझोगे, ये भी एक खुशी की बात है, ये भी एक मज़े की बात है, ये जो फीलिंग होती है ना तुम नहीं समझोगे। अब कॉलेज के तीसरे साल में उनके साथ हुआ ये कि उसी कॉलेज में उसकी गर्लफ्रेंड ने दूसरा लड़का ढूंढ लिया, उसको धोखा दे दिया। तो 3 साल तक कॉलेज में उसका बैग अपने पीठ पर लेकर घूम रहा था। अब रियल में ये प्यार है गुलामी, उस लड़के को समझनी चाहिए कि जो उसकी गर्लफ्रेंड अगर रियल में उसको प्यार करती होती तो 3 साल तक उनसे बैग उठवाती क्या, मतलब वो भी इतना सोचती यार, मुझे ये ऐसा नहीं करवाना चाहिए। हाँ, अगर उसको कोई प्रॉब्लम है आप उनकी हेल्प करो या आप कुछ और करो, लेकिन इस तरह से लोगों के सामने इस तरह से घुमाते रहो। तो उस लड़के को ये चीज़ें समझ नहीं आई, और वो 3 साल बाद उस लड़के को मैंने एक ही बार यही बात बताई थी कि ट्रू लव करना कोई गुनाह नहीं होता, लेकिन जो इंसान डिजर्व नहीं करता ना, उसकी तो रिस्पेक्ट करना भी बहुत बड़ा गुनाह होता है। और यही सारी चीज़ों में तो फ़र्क है कि हम किसी को प्यार करें या किसी के लिए गिर गए, इतना झुक गए। जो माँ बाप के लिए कभी नहीं खरीदा वो गर्लफ्रेंड के लिए खरीदे, तो क्या ये झुक नहीं रहे बहुत ज़्यादा? पहले जो किसी के बाप की नहीं सुनता था, अपनी ही मर्जी का करता था या करती थी, अब उसका बॉयफ्रेंड कह रहा है कि ऐसे कपड़े पहनना, वहाँ जाना, नहीं जाना, उसके हिसाब से अपनी लाइफ जी रही है, तो आप झुक रहे हो ना, बहुत ज़्यादा झुक रहे हो। आप तो इतना ज़्यादा झुक जाते हैं कि सामने वाला जैसा चाहता है ना, बिल्कुल आप वैसे ही बनकर रह जाते हो और अपनी लाइफ की ऐसी तैसी कर लेते हो, क्योंकि उसको बुरा लग जाएगा, वो कहीं छोड़ ना दे, इस डर में इतना ज़्यादा झुक जाना। रिलेशनशिप में सिर्फ प्यार के लिए इतना सहन मत करो, इतना मत झुक जाओ। अब तुम जो उनको रिस्पेक्ट दे रहे हो, जो केयर दे रहे हो, जो प्यार दे रहे हो ना, असल में तुम भी ये सारी चीज़ें उनसे डिजर्व करते हो। अगर वहीं से तुम्हें नहीं मिल रही ना, तो तुम्हें सोचना चाहिए कि क्या रियल में मुझे ऐसे रिलेशनशिप में रहना चाहिए। अगर एक रिलेशनशिप में तुम सामने वाले इंसान को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट दे रहे हो, केयर कर रहे हो, और बदले में तुम्हें गालियाँ मिल रही है ना, तो तुम्हें समझ लेना चाहिए कि जिसे तुम ट्रू लव कर रहे हो ना, ये तुम्हारा प्यार नहीं है, तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी है, और कमजोरियों को पाला नहीं छोड़ा जाता है। थैंक यू सो मच।